हेलो एवरीवन, मैथ सीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप जायसवाल। आज मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के एक न्यू टाइप के साथ आपके सामने आ गया हूं। तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब बेईमान दुकानदार पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसको आज हम देखेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बेईमान दुकानदार जो है दो तरह से बेईमानी कर सकता है। ठीक, बेईमान दुकानदार दो तरह से बेईमानी कर सकता है। कैसे करेगा? कौन से दो तरह से बेईमानी हो? पहला जो है वो सामान खरीदते वक्त बेईमानी करेगा। ठीक है, खरीदते वक्त बेईमानी, खरीदते वक्त बेईमानी। और दूसरा क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? बेचते वक्त बेईमानी, बेचते वक्त बेईमानी। ठीक, दो तरीके से ही वो बेईमानी कर सकता है। ठीक है, दो तरीके से ही वो बेईमानी कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीदते वक्त वो बेईमानी कैसे करता है। ठीक है, खरीदते वक्त वो बेईमानी कैसे करता है। अब देखो वो खरीदते वक्त बेईमानी कैसे करता है। मान लो कि एक रामू नाम का एक छोटा मोटा रिटेलर, छोटा मोटा दुकानदार, ठीक है, उसको कुछ सामान खरीदना है। वो जाता है एक होलसेलर के पास, वो जाता है होलसेलर के पास। ठीक है, उसको खरीदना है चीनी। वो रामू होलसेलर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। ठीक है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, अब होलसेलर कहता है कि भैया आपके गोदाम में रखा हुआ चीनी वहां से ले लो। ठीक है, रामू गोदाम में जाता है, रामू गोदाम में जाता है, 1 केजी की जगह वो 1.5 केजी चीनी उठा लेता है। 1.5 केजी मतलब 1500 ग्राम। ठीक है, और फिर वो वापस आता है और उस होलसेलर को बोलता है कि हाँ 1 केजी मैंने चीनी ले लिया है, और पैसा उसने कितने का दिया है? 1 केजी के कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया गया। ठीक है, 1 केजी के कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया गया। मतलब कहने का मतलब यहां है कि रामू के जेब से कितना पैसा लगा? 1000 ग्राम चीनी का जो प्राइस होगा, लेकिन रामू ने चीनी लिया कितना है? 1500 ग्राम का। और जेब से जो पैसा लग रहा है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और आपने सामान कितने का ले लिया? 1500 ग्राम के प्राइस के बराबर, यानी ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर यहां तक? जेब से जो पैसा लग रहा है रामू को, वही तो रामू के लिए वो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन उसने सामान कितना ले लिया? 1500 ग्राम ले। तो यहाँ पे फायदा फायदा कितना होगा? पैसा दे रहा है 1000 ग्राम का, पैसा वो कितने का दे रहा है? 1000 ग्राम का दे रहा है, लेकिन सामान कितने का ले रहा है? वो 1500 ग्राम का ले रहा है। तो फायदा कितने का हुआ यहाँ पे? रामू को फायदा कितने का हुआ? फायदा हो गया 500 ग्राम का। ठीक है, फायदा कितना हुआ? 500 ग्राम का। अब उसके बाद अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो यहाँ पे, तो 500 ग्राम जो फायदा हुआ है वो कितने पे फायदा हुआ? वो 1000 ग्राम पे हुआ। 1000 ग्राम पे क्यों? क्योंकि रामू ने इतना ही पैसा पे किया है, और आपके जेब से जो पैसा लग रहा है वही तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। उस सामान के लिए आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 और गुने 100। एक काटा पीटी यहाँ से करो, 1 0 ये खत्म, यानी 50% रामू को फायदा होता। तो खरीदते वक्त रामू ने क्या किया? बेईमानी कर ली। ठीक है, खरीदते वक्त रामू ने बेईमानी की और फायदा कमा लिया। ठीक है, अब सेकंड टाइप देखते हैं। अब सेकंड टाइप देखते हैं, बेचते वक्त बेईमानी वो कैसे करता है। रामू बेचते वक्त बेईमानी कैसे करता है? तो बेचते वक्त बेईमानी कैसे करता है वो देखते हैं। बेचते वक्त बेईमानी, मान लो कि रामू की दुकान में, रामू भी छोटा मोटा रिटेलर है, उसके दुकान में एक कस्टमर आता है, एक ग्राहक आता है। ग्राहक कहता है कि हमको चाहिए 1 केजी चीनी, 1 केजी शुगर चाहिए।
तो रामू कहता है ठीक है आप 1 kg ले लो। तो ग्राहक कहता है कुछ पैसे वैसे कम कर दो। तो रामू कहता है कि मैं आपको जो सामान दूंगा वो क्रय मूल्य पे ही दे दूँ। ठीक है, वो क्रय मूल्य पे ही मैं आपको कॉस्ट प्राइस में ही सामान दे दूंगा। तो ग्राहक भी खुश हो गया। लेकिन रामू तो ठहरा बेईमान, वो तो बेईमानी करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे बेईमानी कैसे कर रहा है। ग्राहक को कितना चाहिए? 1000 ग्राम यानी 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। लेकिन लेकिन रामू क्या कर रहा है, उसको 800 ग्राम चीनी दे रहा है। बेईमानी किया। ग्राहक पैसा देता है कितना? 1000 ग्राम का यानी 1 kg का, लेकिन रामू क्या कर रहा है, उसको 800 ग्राम चीनी देता है। ठीक है, तो फायदा तो यहाँ पे रामू को हुआ। ठीक है, रामू का फायदा हुआ। लेकिन रामू के जेब से पैसा कितना गया, कितने का उसने सामान दिया? 800। 800 ग्राम का सामान दिया, यानी इसका जो प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो इसका सीपी हो गया। ठीक है, और रामू पैसा कितना ले रहा है? 1000 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के वाला पैसा ले रहा है। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फिर से एक बार समझो इसको, फिर से एक बार समझते हैं, फिर से एक बार समझते हैं इसको। यहां क्या कह रहा है कि जो ग्राहक है उसको कितना चाहिए था? 1 kg चीनी। तो 1 kg चीनी चाहिए था। मान लो कि एक kg मतलब 1000 ग्राम। मान लो कि 1 ग्राम का जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो 1 रुपया। क्योंकि क्योंकि रामू ने बोला था ग्राहक को कि मैं आपको जो सामान दूंगा कॉस्ट प्राइस में दूंगा। तो 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 1000 रुपया ही होगा। ठीक, अब क्या कर रहा है रामू, क्या कर रहा है, वो 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह वो कितना सामान दे रहा है? 800 ही सामान दे रहा है। ठीक है, तो रामू के जेब से कितना पैसा गया, यानी कितने का वो सामान दिया होगा? रामू के जेब से यही 800 ग्राम का जो प्राइस है वही गया होगा। तो ये सीपी हो गया। ठीक है, और उसने सामान का पैसा लिया कितना? कितने सामान का पैसा लिया, कितने ग्राम का पैसा लिया होगा उससे, ग्राहक से? वो 1000 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा उतना लिया। मीन्स वो सेलिंग प्राइस हो गया। अगर मैं इसको रेशियो मेथड में लिखूं तो ये 800 ग्राम और ये आपका 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। तो ये हमें प्रॉफिट देख लो, तो प्रॉफिट कितना हो गया? रामू के लिए प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। रामू का प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? देखो, 800 और 1000, तो प्रॉफिट यहाँ पे 200 हो गया। कितने पर? 200 का प्रॉफिट कितने पे हुआ? 800 पे हुआ। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हम किस पे निकालते हैं? सीपी पे ही निकालते हैं। तो ये मल्टीप्लाई 100 कर दो, यहां से काटा पीटी करो, 2 चौके 8, ये 25 चौके 100, यानी ये 25% रामू का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? आता है कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वहां पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक, पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम ही देता है। उससे कितना प्रतिशत का मुनाफा हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे निकालने को बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेशियो मेथड का सीधा यूज करते हैं। रेशियो मेथड का यूज करते हैं। कैसे होगा ये रेशियो मेथड का? ये सीपी हो गया और ये आपका एसपी है। ठीक है, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। ग्राहक को कितना सामान चाहिए था? 1 kg, यानी एक केजी मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो ग्राहक को कितना दे रहा? 950 ग्राम ही दे रहा। यानी यानी जो व्यापारी है उसके जेब से कितना पैसा लग रहा है? 950 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा वही लग रहा है। व्यापारी ने तो इतना ही दिया है, लेकिन ले कितना रहा है, कितना कितना पैसा ले रहा है? वो 1000 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के बराबर पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी
950 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया और ये 1000 ग्राम क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ये कॉस्ट प्राइस कैसे हो गया 950 और सेलिंग प्राइस कैसे हो गया आपका 1000, ये क्लियर है यहाँ पे। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो जो व्यापारी है वो क्या कर रहा है, व्यापारी कर क्या रहा है, देखो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी कर रहा है क्या कि 1000 ग्राम की जगह यानी 1 केजी की जगह वो कितना सामान दे रहा है, 1 केजी की जगह वो कितना सामान दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम और दे कितना रहा है 950 का। तो ग्राहक यानी व्यापारी के जेब से कितना पैसा लग रहा है, वो कितने का सामान दे रहा है, 950 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसी का सामान दे रहा है वो। तो ये सीपी जेब से जो पैसा लग रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और आप कमा कितने रहे हो, मतलब कितने में उसको बेच रहे हो, कितना पैसा ले रहे हो आपसे, 1000 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के बराबर आप पैसा ले रहे हो, तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब यहां से आप इसको काटा पिटी कीजिए, ये कैंसिल हो गया, 19 से कटेगा, 5 से कटेगा, 19 पिछे 95 और ये 5 से 20 2500। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कितना का फायदा हो, 19 का चीज उसको कितने में बेच रहा है, ये एक का फायदा हुआ और परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक का फायदा 19 में गुने 100, ये कितना हो जाएगा 100/19%। अब इसको डिवाइड करोगे कितना होगा, 19 पिछे 95, फिर कितना बचा यहाँ पे 5 दशमलव 2 और उसके बाद 19 दूनी 38, 2 40 और 6 बारी में कट जाएगा, ये 5.26% उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसी बेस पे वैसे भी आप एक चीज देखो यहाँ पे, अगर मान लो कभी कभी दिमाग काम नहीं कर रहा होता है तो कैसे हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही होता है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ बड़ा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो अलग वाली बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो जब भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो, भूल जाते हो, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, तब जाके प्रॉफिट होता है, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपका कम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है, तो आप इसको वीडियो को लाइक भी करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स आपको मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है। ठीक है, वही कह रहा है कि मैं आपको जो सामान दूंगा वो कॉस्ट प्राइस पे दूंगा। ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 30%, मान लो कि सामान उसको देना होता होता 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन वो सामान दे कितना रहा है, 30% कम दे रहा है, मतलब क्या 70% दे रहा है, तो 1000 का 70% 700। ठीक, यही तो है, और तो कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, बात क्लियर है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये जो 30% कम सामान दिया, मतलब क्या 30% अगर कम दे रहा है, 30% लेस, इट मीन सामान दे कितना रहा है, 70% दे रहा है, तो 1000 का 70% कितना होगा, 1000 का 70% कितना होगा, 700 होगा, ये कैंसिल, ये 700। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे, अब वही रेशियो मेथड का यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीपी रेशियो एसपी, यहाँ पे सीपी कितना है 700 हो जाएगा और एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक, फायदा कितना हो रहा है यहाँ पे देखो, इसको काटापिटी कर लो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये
दोनों जीरो यहाँ से गायब, तो बचा कितना 7:10। फायदा यहाँ पे कितने का हुआ 3 का, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है, गुने 100 यानी 300/7। और इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, और कितना होगा 2, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6.2, और कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, चलो दशमलव में है, ठीक है इसको कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड ही कर लो, अगर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6 दशमलव यहाँ पे, और 7×7 = 49, 7×8 = 56, ठीक है, 7×8 = 56 यहाँ पे बचेगा, 8 बारी में कटेगा, ठीक है, ये 8 बारी में जाएगा, 8 बारी में जाएगा, देखो। अच्छा 42.8 वाला तो कोई आंसर है क्या यहाँ पे, नहीं है, 42.66 है, तो एक काम करते हैं, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना 42 सही 6/7 लिखा हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 42 सही 6/7%, तो एक काम करते हैं, इसको इसको फ्रैक्शन में रहने देते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 42 सही 6/7%, क्लियर। प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया, यानी व्यापारी को जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ, वो 42 सही 6/7, यानी आंसर यहाँ पे कितना होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रही बात, ये समझ में आ रही है आपको। अच्छा क्वेश्चन भी जो कह रहा है, क्वेश्चन में देखो फिर से एक बार देखते हैं, क्वेश्चन जो कह रहा है कि पहले तो वो कह रहा है कि मैं 30% लाभ पे बेचूंगा, पहले वही कह रहा है 30% लाभ पे बेचूंगा, और दूसरी बात क्या कि वो 1 kg की जगह कितना दे रहा है 800 ग्राम ही दे रहा है, मतलब दोनों तरफ पे फायदा ले रहा है, 30% यहाँ पे भी फायदा ले रहा है, और इधर 1 kg की जगह 1 kg के बदले वो कितना सामान दे रहा है 1 kg के बदले वो 800 ग्राम का ही सामान दे रहा है, ठीक है, 800 ग्राम ही सामान दे रहा है, तो दोनों तरफ फायदा ले रहा है, 1 kg और यहाँ देखो 800 ग्राम, तो फायदा दोनों तरफ ले रहा है। तो कैसे इस तरह के सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो ये 30% कितना होता है 3/10, ठीक, ये आपका सीपी है और ये आपका प्रॉफिट है, यहां से एसपी निकाल लोगे 13 हो गया, एसपी यहाँ पे कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसको हम ट्रिक से बनाते हैं, बेसिक मेथड लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, ये सीपी है और ये आपका एसपी, ठीक है, रेशियो मेथड से सीपी यहाँ पे कितना है 10 रेशियो, और एसपी कितना है यहाँ पे 13 है, ये हो गया, ये एक पहला चीज हो गया। दूसरा लाभ इसमें कहाँ पे मिल रहा है इसको, 1 kg की जगह वो 800 ग्राम ही दे रहा है, 1 kg की जगह 800 ग्राम दे रहा है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है 800 का, तो ग्राहक के जेब से पैसा कितना लग रहा है, सॉरी दुकानदार की जेब से पैसा कितना लग रहा है, ये 800 का ही, 800 क्या हो जाएगा ये सीपी होगा, और पैसा ले कितना रहा है ग्राहक से 1000 ग्राम के प्राइस के बराबर, ठीक है। तो अब इसको क्या करो, अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बहुत आसानी से सवाल बनेगा, बेसिक्स मेथड से बनाओगे बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8000, और ये कितना हो जाएगा आपका 13000, ये 3 0 खत्म, बचा कितना है 8:13, ठीक है, 8:13, तो फायदा कितने का हुआ, ये सीपी है और ये आपका एसपी है, देखो मैं फिर से यहाँ का हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्या, ये आपका सीपी है और ये कितना है आपका एसपी है, तो एसपी माइनस सीपी कर देते तो क्या मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट यहाँ कितना 8 के सामान को आप 5 ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल जाएगा 5/8 गुने 100, ठीक, यही निकलेगा। अब इसका काटा पीटी करो कैसे होगा, काटा पीटी करो, देखो 25 चौके 100, और ये 4 दूनी 8,
तो ये कितना होगा 25 गुना 5 125/2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 0.2, 2 पच्चे 10, यानी 62.5% उसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। 62.5% इज द प्रॉफिट, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्लियर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि वो दोनों तरफ से ही फायदा ले रहा है। 30% यहाँ पे भी फायदा ले रहा है और प्लस वजन में भी फायदा ले रहा है। 1000 ग्राम की जगह वो दे कितना रहा है 800 ग्राम दे। ठीक है, तो ओवरऑल उसका जो फायदा होगा 62.5% होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और कॉन्सेप्ट भी पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको फायदा हो और कॉन्सेप्ट वहां तक ही पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार 44% नुकसान पर अपने माल को बेचने का वादा करता है। ठीक है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 910 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या हो? ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था 30% लाभ पे बेचने का वादा करता है और 1 केजी की जगह वो कितना दे रहा था 800 ग्राम दे रहा था, और यहाँ पे क्या 44% नुकसान पे बेचने का ये वादा कर रहा है। ठीक है, लेकिन वजन में घपला कर रहा है। 1 केजी की जगह वो दे कितना रहा है 910 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सामान बेचने का वादा करता है वो 44% लेस पे बेच रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे रेशियो मेथड से बनाऊं, ये सीपी है और ये एसपी है, यानी 100 की चीज को वो कितने में बेच रहा है 44% नुकसान, मतलब 100 का सामान 56 पे बेच रहा है। देखो ना 44% अगर नुकसान डालते हो तो क्या होगा, ये 6 और इधर क्या हो जाएगा आपका 9 में 4 गया 5, 56। ठीक है, 56। उसके बाद यह घपला कहाँ कर रहा है, घपला कर रहा है वजन में। वजन कितना दे रहा है 910 ही दे रहा है, 910 दे रहा है। ठीक है, और ये आपका 1000 देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा 910 ग्राम। ठीक है, अब आप इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप इसको यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये 91 और इस 3 जीरो ये हो गया और रेशियो 56 में ये आपका 3 जीरो, तो 3 जीरो को यहां से कैंसिल आउट कर दो। ये 3 जीरो यहां से खत्म, ये खत्म, तो क्या बचा आपके पास 91:51। तो यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ है, कितने का माइनस हुआ है आपका, कितने का, ये 56 है, ये आपका 56 है। ठीक है, 11 में 6 गया कितना 5। ठीक है, यहाँ पे बचा 8, 8 में 5 गया 3, यानी 35 का नुकसान हुआ है इसको। तो यहाँ पे हम निकालते हैं आपका रियल एक्चुअल जो उसका लॉस है वो निकालते हैं। तो लॉस कितना हो जाएगा आपका, ये 35 का नुकसान कितने पे हुआ 91 पे इंटू 100। अब इसको घटाबेटी यहाँ से करो और आपका आंसर आएगा। ये 91 है, देखो 7 से कटेगा, 7 पचे 35 और 13 सत्ते 91 होता है, ये कितना हो गया 500/13। अब इसको आप डिवाइड कर लो, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कीजिए यहाँ से और डिवाइड करोगे आंसर मिलेगा। तो 500 का आप 13 से डिवाइड करते हैं, 13 या 39, ये कितना है 0 और ये 110 हो गया। ठीक है, और 13 गुना 8 कितना होता है 104 और ये 6 आएगा और ये 0.0 और आगे कितना आ जाएगा आपका 13 चौके 52। ठीक है, 52, ये 8 हो गया, फिर दशमलव और तिरछा 78, ये आगे चलता ही रहेगा। तो 2 दशमलव तक हम ले लेते हैं, 38.4 है आंसर आपका। क्या होगा आंसर होगा 38.4, 38.46 आपका लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही होगी और इसका यूज आप अपने क्वेश्चन में कर सकते हो और बहुत इजी है। बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किसको सीपी लेना है, किसको एसपी लेना है। ठीक है, ना समझ में आया तो आप ये समझ लो कि प्रॉफिट है, तो अगर प्रॉफिट है तो एसपी ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यहाँ लॉस परसेंटेज आपका कितना होगा 38.46 हो गया। ठीक,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा, अ मैन मार्क्स ऑफ हिज गुड्स by 15%, but he gives 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg टू हिज कस्टमर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये क्या करता है, सामान देने से पहले वो क्या कर रहा है कि आप देखते हैं ना वहाँ की अलग से दाम ही चिपका देता है आपके सामान पर, तो 15% ज़्यादा सामान का दाम वहाँ पे लिख देता है। ठीक है, 15% ज़्यादा सामान का दाम रहता है वहाँ। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से सीपी इसको कहते हैं, ये हो गया आपका एसपी, यानी 100 के सामान को अब वो क्या कर रहा है 115 में बेच रहा है। ठीक है, मान लो कि पहले 100 रुपया उसका सामान का दाम था, अब क्या कर रहा है, लेबल चिपका दे रहा है 15% ज्यादा, यानी 115 का दिख रहा है, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो गया 115। ठीक, 115, और यहाँ पे 1 kg की जगह वो कितना सामान दे रहा है 920, यहाँ पे भी फायदा ले रहा है, फायदा दो जगह ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है और आप किस वजन में भी ले रहा है, यानी 920 ये हो गया और 1000 ग्राम, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहां से आप इसको काटापिटी करो, हो जाएगा ये 92 और इस पे 30 और इस टू 115, यहाँ पे आपका 30। अब यहां से 30 को उड़ा दो, ये खत्म, तो कितना बचा आपके पास 92:115 हो गया। ठीक है, अब यहां से आपका फायदा कितना हुआ, ये 92 है और ये आपका 115, यानी 92 का जो सामान आप कितने में बेच रहे हो 115 में बेच रहे हो, तो कितना का फायदा हो, कितना का फायदा हुआ, 5 में 2 गया 3 और 11 में 9 गया 2, यानी 23 का फायदा हो। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा 23 बटा कितने पे फायदा 92 पे फायदा गुने 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटापिटी करो, 23 चौके 92 होता है। ठीक है, 23 गुना 4 92 होता है और ये 25%, यानी आंसर कितना हो गया आपका 25% इज द राइट आंसर। ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 25% हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छा ही लग रहा हो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करना ताकि आगे जाके आप सवाल को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और अगली अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए टाइप के साथ आएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। टिल देन बाय।